ये प्रोग्रामिंग चिप है, यानी इसमें प्रोग्राम किया हुआ है जिसे कंट्रोलर का चिप कहते हैं या लॉजिक कार्ड का चिप कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक इसकी छोटी सी पावर आईसी यहां पे लगी है 358 नंबर की। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है यूटीएल चार्जर के मेन सेक्शन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारे पास एक नए मॉडल का यूटीएल चार्जर आया हुआ है। इसमें कौन कौन से सेक्शन हैं, आज हम इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो अब हम पहले इस चार्जर को अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, खोल रहा हूं, और फिर इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप ध्यान से इसे देखेंगे। जैसे कि मैंने इसे खोल दिया। पुराना जो यूटीएल चार्जर आते थे उसमें इतने कंपोनेंट नहीं लगे होते थे जितना कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें पूरे के पूरे ये कार्ड जो है, इसको ठीक से आपको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको और बाहर निकालना पड़ेगा और फिर मैं इसे आउट करके मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हम समझते हैं, ये है हमारा लॉजिक कार्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो इस लॉजिक कार्ड को हम इसे बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकाल के सबसे पहले लॉजिक कार्ड को समझते हैं। ये यूटीएल चार्जर का लॉजिक कार्ड है। इसमें कुछ एलईडी वगैरह लगाई गई हैं और इस एलईडी को इस साइड में आप देख सकते हैं। और उसके बाद इस साइड में अगर ध्यान से देखें तो इसमें से मेन कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग चिप है, यानी इसमें प्रोग्राम किया हुआ है जिसे कंट्रोलर का चिप कहते हैं या लॉजिक कार्ड का चिप कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक इसकी छोटी सी पावर आईसी यहां पे लगी है 358 नंबर की, जिसे दूसरी भाषा में बफर भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं ये 3 ट्रांजिस्टर्स। आप गौर से देखिए, यहाँ पे ये 3 ट्रांजिस्टर्स लगाए गए हैं। इन ट्रांजिस्टरों के द्वारा इस आईसी से सिग्नल इस पिन पे पहुंचती है, जो हमारे इन सर्किटों को ऑन करती है। यानी जितने भी कमांड आपको इस चार्जर के द्वारा मिलते हैं, इसी चिप के द्वारा। जैसे मैं इसकी अगर पूरी डेफिनेशन बताने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा देर लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको कोशिश कर रहा हूं पूरी की पूरी बताने की। दोस्तों, सबसे पहले इस आईसी को 5 वोल्ट की सप्लाई इस कार्ड से मिलती है। जो मेन कार्ड है उसे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और इसके सप्लाई पिन पर ये वोल्टेज इस आईसी को मिलती है। जैसे ही ये वोल्टेज इसको मिलती है तो ये आईसी, क्योंकि प्रोग्राम्ड होता है, जैसा कमांड होता है इसमें रिकॉर्डिंग या प्रोग्राम किया गया होता है, उसी हिसाब से पल्स यहाँ से जनरेट करके इन ट्रांजिस्टरों को दे देती है। और जब ये ट्रांजिस्टरों को मिलता है तो इस कनेक्टर के द्वारा आपको सबसे पहले मेन बोर्ड पे पहुंचता है। इस मेन बोर्ड पर यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है और ये कनेक्टर जब हम इसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसे कनेक्ट करते समय काफ़ी ध्यान रखना है, वो उल्टा नहीं लगना चाहिए। और फिर हम इसमें ऐसे कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ। फिर ये सारे के सारे सिग्नल्स यहाँ से निकल के अलग अलग सर्किटों में जाती हैं। जैसे कि मुझे चार्जर को ऑन करना है तो चार्जर को ऑन करने का पल्स भी यही निकालेगा। अगर चार्जिंग फुल हो गई या बैटरी फुल हो जाती है तो लॉजिक कार्ड के द्वारा ही इन्हीं पिनों से इंफॉर्मेशन जाती है, जिसके कारण ये लॉजिक कार्ड से पल्स निकलने के बाद जब इस आईसी में आप अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर यानी 4 पिन की आईसी लगी हुई है। हालांकि ये आईसी नहीं है,
इसे ऑप्टो कपलर कहा जाता है। इस ऑप्टो कपलर में ये सिग्नल पहुंचता है, जिसके कारण या तो चार्जर ऑन होता है या चार्जर ऑफ, डिपेंड करता है कि इस आईसी के द्वारा कौन सा सिग्नल उसको भेजा गया है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया है। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं। ये जो आप आईसी देख रहे हैं, ये मुख्य आईसी है, जिसे इसका नंबर है UC 3845। इस आईसी का मेन काम ये होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर जो SM ट्रांसफार्मर या ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी कुछ लोग इसे कहते हैं, इस ट्रांसफार्मर को एक्टिव करना। तो ये कैसे एक्टिव होता है, पहले मैं इस पे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये UC 3845 एक फेमस आईसी है। इस आईसी के पिन नंबर 7 पर, इसके आईसी के पिन नंबर 7 पर लगभग 15 वोल्ट प्राप्त होता है। लेकिन ये 15 वोल्ट कैसे आता है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे आप यहाँ पे रेड वायर आप देख रहे हैं, इस रेड वायर पे बैटरी जब हम जोड़ते हैं तो 48 वोल्ट की सप्लाई आती है, और ये 48 वोल्ट की सप्लाई को ये 10 के रजिस्टर पे पहुंचाई जाती है। ये 10 के का रजिस्टर है। इस 10 के रजिस्टर पर जब 48 वोल्ट की सप्लाई मिलती है तो इसके दूसरे सिरे से UC 3845 आईसी के पिन नंबर 7 पर सप्लाई पहुंच जाती है लगभग 15 वोल्ट के आसपास। जब ये 15 वोल्ट DC पिन नंबर 7 जो कि इसकी सप्लाई पिन है उस पर पहुंचती है, तो पिन नंबर 8 से रेफरेंस वोल्टेज आउट हो जाता है। पिन नंबर 8 से रेफरेंस वोल्टेज आउट हो जाता है, जो कि 5 वोल्ट होता है। ये 8 नंबर पिन है, तो 8 नंबर पिन से रेफरेंस वोल्टेज आउट हो जाता है। फिर ये वोल्टेज पिन नंबर 4 पे पहुंचता है। इस कंपोनेंट के द्वारा पिन नंबर 4 पे पहुंचता है। यहां पे आप देख सकते हैं, इस रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 4 पे पहुंचती है। जैसे ही ये पिन नंबर 4 पे पहुंचती है, तो इस आईसी के पिन नंबर 6 से पल्स आउट हो जाता है। इस आईसी के पिन नंबर 6 से पल्स आउट हो जाता है, जो कि इस साइड में है। और फिर ये अगर हम ट्रेस करें तो यहाँ पे आप देखिए कि एक मॉसफेट लगाई गई है। ये मॉसफेट के गेट पे पहुँचता है, यानी पिन नंबर 6 से पल्स आउट होकर के मॉसफेट के गेट पे पहुँचता है। और जैसे ही पिन नंबर 6 से निकल के गेट पे पहुंचता है, तो ये मॉसफेट काम करने लगता है, यानी स्विचिंग करने लगता है। लेकिन इस मॉसफेट की ड्रेन पे वोल्टेज 48 वोल्ट के ट्रैक से ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग से मिलती है। प्राइमरी वाइंडिंग से जब ये मिलती है यहाँ से यहाँ, तो ये ड्रेन पे ये वोल्टेज पहुंचा देती है। इसके बीच वाले सिरे, जिसे ड्रेन कहते हैं, उससे पहुंच जाता है, जिसके कारण ये स्विचिंग करने लगता है और इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड या AC बन जाता है। और वही AC वोल्टेज सेकेंडरी में आउट हो जाती है, और आउट होकर के एक डायोड के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डायोड के द्वारा वोल्टेज आउट हो जाता है, और आउट होकर के ये पहुंचा देता है आपको फैन पर, फैन रेगुलेटर पे पहुंचा देता है। प्लस ये आप रिले देख रहे हैं, रिले के कॉइल पे पहुंचा देता है। फिर आप यहां पर भी एक रिले देख रहे हैं, इसके कॉइल पे भी पहुंच जाता है। और ये यानी कहने का मतलब है कि जहां जहां भी 12 वोल्ट या 22 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, वहां यहां ये वोल्टेज पूरा का पूरा पहुंचा देता है। तो दोस्तों, मैंने इस सर्किट के बारे में अभी आपको बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पे देखिए ध्यान से, ये आपको 2 ट्रांसफार्मर दिख रहे होंगे, एक और एक, ये 2। ये दोनों ट्रांसफार्मर का नाम है ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर। और इसी के साथ आपको यहां पे कुछ ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, जैसे कि एक ये है, एक ये, 2, और फिर ये 2, ये है 4। तो ये 4 यानी 2 + 2
ये 4 मिलकर के ड्राइवर ट्रांजिस्टर बनते हैं, यानी एक ड्राइवर के लिए 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग है, फिर दूसरे ड्राइवर ट्रांसफार्मर के लिए 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसे हम ड्राइवर ट्रांजिस्टर कहते हैं। और ये दोनों ड्राइवर ट्रांसफार्मर है दोस्तों। अब इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या होता है कि जब ओसिलेटर विभाग यानी ओसिलेटर विभाग से सिग्नल आता है तो ये सर्किट काम करती है। अगर मैं पुराने यूटीएल की बात करूं और नए यूटीएल की बात करूं तो आपको इसमें एक फर्क नजर आ रहा होगा कि उसमें 3525 आईसी का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें 3525 आईसी नंबर का कोई भी आईसी नहीं है। तो फिर उसका ओसिलेटर विभाग कहाँ होता है? तो इसका अगर मैं ट्रेस करूंगा तो इसका गेट जुड़ा हुआ है इस आईसी से, यानी कह सकते हैं कि लॉजिक आईसी से जुड़ा हुआ है, या लॉजिक कार्ड पे लगे ये प्रोग्रामिंग आईसी से जोड़ी गई है। इसी के द्वारा ये पल्स यहाँ पे पहुंचेगा, जिसके कारण ये ड्राइवर सेक्शन काम करता है दोस्तों। जब ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर काम करता है तो फिर ये आपको गौर से देखिए, तो ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर भी कार्य करने लगता है, बारी बारी से काम करता है। और जैसे ही ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर काम करता है तो ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है, ये बड़ा वाला ट्रांसफार्मर जिसे एसएम ट्रांसफार्मर कहते हैं, इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी हिस्से में यानी इस साइड में इन टर्मिनलों पर एसी बनने लगती है। और जैसे ही एसी बनती है तो इस साइड में भी, सेकेंडरी साइड में भी एसी बन जाता है। और एसी बनने के कारण अब ये जो शॉर्टकी डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से क्या मिल जाता है हमें? डीसी। और इस तरह से हमें यहाँ से डीसी वोल्टेज आउट हो जाता है दोस्त। तो हमने इस छोटे से सर्किट के बारे में अभी आपको डिस्कस किया है। ये काफ़ी बड़ा सर्किट है। फिलहाल मैंने इस वीडियो में 2 बातें आपको बताई है। एक तो यूसी 3842 के बारे में, उसका पूरा डेफिनेशन प्लस लॉजिक कार्ड के बारे में मैंने इसके बारे में इस वीडियो में जिक्र किया है। साथ ही साथ एसएम ट्रांसफार्मर के वर्किंग के प्रिंसिपल के बारे में भी बताया है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे आगे के टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।